एक चैप्टर में जाएंगे। पहले भी भगवान ने एक चैप्टर में जाने की कोशिश करी थी, पर क्या हुआ? उनके महाराज ने भगवान की बातों को use this. और देखिए भागवतम में सब कुछ है, पॉलिटिकल फील्ड कैसे होना चाहिए वो भी सब बताया गया है, कैसे गवर्नमेंट चलना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। तो शौनक आदि ऋषि ने इट इज नॉट कमिंग वापस कर। तो शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन करते हैं कि आफ्टर वॉर वाज ओवर and Yudhishthira is alone king, how did he rule the kingdom? Because many times when you have absolute power corrupts absolutely, and Yudhishthira has absolute power in his hand. He's undisputed king. So how did he rule the kingdom? So did he rule the kingdom with fairness, or did he rule the kingdom with dictatorship, or what he did? So the answer of Sutta Goswami was this. Lord Shri Krishna, who is a major in the world, became pleased after establishing Maharaj Yudhishthira in his own kingdom, and after restoring the Kuru dynasty, which had been exhausted by the Ganga fire of anger. So the whole plan of creation is made in that way, and one who does not come to his senses and go back to Godhead suffers in the material world the pangs inflicted by the illusory energy of the Lord. The Lord therefore wants his bona fide representative to rule the world. Shri Krishna descended to establish this order design and to kill the unwanted person with nothing to do with his plan. So what is the Lord's plan? Yada yada hi dharmasya galani bhakti-bharata samsarpan arthaya samvami. So Lord comes every yuga to establish the dharma. So now, see, material world, the universe has two purposes. When the universe is made, one purpose is whatever desires the living entities have, it gets fulfilled. That's all. Whatever we have a desire, that is there in the universe. Or whatever in the universe we have desires. The second is after their desires are fulfilled, they inquire about the Supreme Lord. After their desire is fulfilled, the living entities inquire about the Supreme Lord. Hindi or Prabhu ji can yes. नहीं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहेगा. So पहला ये कि लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए. दूसरा पर्पस है कि भगवान लोग भगवान को पूज के भगवत धाम चले गए. तो देखिए अगर नारद ब्रह्मा जी के दो पुत्र हैं, नारद मुनि और स्वयंभू मुनि. तो नारद जी का काम क्या है? तो स्वयंभू मुनि का काम क्या है? बच्चे पैदा करना. उनकी डायनेस्टी हुई स्वयंभू मनु और शत्रुपा. फिर उनकी बेटी हुई देवहूति, उनकी कर्दम मुनि से शादी हो गई. ऐसे करते करते पूरा पॉपुलेशन जो बढ़ गई स्वयंभू मनु से आई. एंड नारद मुनि का काम क्या है? जाके लोगों को भक्ति से. तो एक पर्पस यूनिवर्स का काम पूरा कर रहे हैं स्वयंभू मनु की पॉपुलेशन बढ़ा के सबके डिजायर्स फुलफिल करना, प्रॉपर लॉ कोड्स बनाना कि कैसे लोग पीसफुली रह सकते हैं. और दूसरा पर्पस कौन फुलफिल कर रहे हैं? नारद मुनि. तो जाके भगवान की भक्ति का प्रचार सबको कर रहे हैं. लेकिन जब यूनिवर्स में केवल एक ही पर्पस पूरा होता है, दूसरा पर्पस पूरा नहीं होता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है.
और कलियुग की स्थिति वैसी ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही है, पर जो दूसरा पर्पस है भगवान के धाम जाना, हृदय को शुद्ध करना, भगवान की भक्ति को लेना, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो भगवान आते हैं, प्लान करते हैं और अपने भक्त को राजा बनाते हैं। देखिए पहले मोनार्की होती थी, मोनार्की का क्या पर्पस है, अभी हम बोलते हैं डेमोक्रेसी, पर डेमोक्रेसी में आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं तो वो बड़ी मुश्किल से काम हो रहा है, पर आप डेमोक्रेसी में काम अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों? जो लोग वोट करते हैं आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है। अगर वो चाहते हैं कि उनको दारू मिले तब आपको वोट मिलेगा, अगर आप उनकी दारू बंद कर दोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। एक बार गवर्नमेंट ने, जब नई गवर्नमेंट आई थी 2015-16 में, ब्लॉक ऑल पोर्नोग्राफी, तो एनआईटी के में हम थे तो वहां के कुछ प्रोफेसर्स ने आके हल्ला किया कि तुम्हें ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया देयर वाज ए प्रोटेस्ट कि पोर्नोग्राफी फिल्टर्स क्यों बंद किए, एंड फिर गवर्नमेंट को खोलना पड़ा। तो अगर कुछ अच्छा काम गवर्नमेंट करना चाहती है तो भी नहीं कर सकती है। लेकिन वैदिक टाइम में क्या होता था, मोनार्की होती थी, और जो राजा जो होता था वो पूरा भक्त होता था, जैसे युधिष्ठिर महाराज। तो अगर राजा ने डिसाइड कर लिया कल से दारू बंद, तो बंद, नोबडी कैन प्रोटेस्ट। राजा ने डिसाइड कर लिया कल से जो है सब लोग फोर एग्री प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो होता था। तो लोगों को एक अच्छे रास्ते पे लाने का दिशा था कि एक मोनार्की रहेगी, और इसलिए आप देखिए नारद मुनि वगैरह जो भी जाएंगे हमेशा राजा के पास जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित, क्यों? अगर एक व्यक्ति सुधर गया तो पूरी दुनिया सुधर गई। क्यों? वहां पर मोनार्की। तो ये पर्पस था मोनार्की का कि पूरी प्रजा सुधर के भगवान के कार्य में लगे। स्पेशली जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य पंडित थे तब भी ऐसा हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 2000 साल पहले और 2500 साल पहले जब ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पंडित थे तो इनकी भी जो प्रजा थी, जो अच्छा कार्य था, तो उस समय सब लोग भगवान के पाथ पे चलते थे, धर्म के पाथ पे चलते थे, और बहुत सारे जीव भगवान के नाम चले गए। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का आगमन हुआ ये सब पूरा टूट गया। राजा लोग अय्याश हो गए, तो वो राजा लोग को फिर पहले मुगल्स आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, एंड पूरा सिस्टम टूट गया। अब डेमोक्रेसी जो है द बेस्ट सॉल्यूशन इन द कलयुग सिचुएशन, कि ठीक है नोबडी पीपल एवरीवन इज करप्ट, सो एटलीस्ट दे गिव फ्रीडम टू पीपल कि तुम्हें जो करना है कर लो। सो दिस इज democracy is the best situation in Kali situation. Yeah. But what is the Lord purpose? Now, why the Kurukshetra war was fought? So that Yudhishthira becomes the king, and the second purpose of the Duryodhana was the king. The first purpose was getting sought, population building. The second purpose was not getting fulfilled. जो दुर्योधन जाके अपनी भाभी को, इतनी सभा द्रौपदी को ऐसा तिरस्कार करता है, वो क्या किसी को धर्म सिखाएगा अपने राज्य में? लेकिन अगर युधिष्ठिर राजा बन गए तो वो पूरी दुनिया को धर्म सिखा के सही रास्ते पे लाके लोगों का करेंगे। एक कंसेप्ट और होता है, जो प्रजा पाप करती है राजा को एक 1/6 पाप उसका भोगना पड़ता है, क्योंकि टैक्स ले रहे हैं ना। जब राजा टैक्स लेता है तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो जो भी पाप प्रजा करेगी, whatever sin the people will do, once it goes to the government, and whatever piety they will do, that also goes to the government. Because if somebody is doing rape, who's responsible? Government, to punish the person. If government does not punish, they get the sin. Somebody is doing thievery, who's responsible to punish? Government. If they don't punish, they get the sin. So that's how the system is made. कि गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों को अच्छे रास्ते पे लाना,
और ऐसे वेदों में लॉ है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि राजा को जो है किस चीज के लिए सजा देनी चाहिए, किस चीज के लिए सजा नहीं देनी चाहिए। तो वो सब लॉ पूरे समझाए जाते हैं। तो जब लोग इन लॉज को ना समझकर अपनी मर्जी से लॉ बना देते हैं, ठीक है, अभी होमोसेक्सुअलिटी को भी दे दो, लिविंग टुगेदर ऑल्सो नो प्रॉब्लम, तो सारा पाप कहाँ जाता है? डिसीजन बनाने वाले को, सुप्रीम कोर्ट, ये सब। तो ये मॉडर्न सिस्टम की प्रॉब्लम है कि जो लोगों की डिमांड है वो सब दे दो। अब जैसे अगर बच्चों को बोला जाए तुम्हें एग्जाम में जो लिखना है लिखना, हम पास कर देंगे, इतने एग्जाम नहीं है डिसाइड कर लो, तो बच्चे क्या बोलेंगे? कोई एग्जाम नहीं चाहिए। तो जब बच्चों को पढ़ाना हो तो बच्चे नहीं डिसाइड करते, कौन डिसाइड करता है? टीचर्स डिसाइड करते। उसी प्रकार से जो पॉलिसीज होनी चाहिए लोग भी डिसाइड करने चाहिए। लोगों को तो क्या चाहिए? फुल मस्ती चाहिए, तफरी चाहिए, बिना करके वो करना चाहिए, उनको परिणाम का कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति लॉ सुनाते हैं उनको भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, दे शुड नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, then what happens? The right decisions are taken, and this was the purpose of establishing dharma, कि लोग धर्म को फॉलो करके भगवान के पास आए। और भगवान ने वही किया। और युधिष्ठिर जो थे भगवान के प्रिय भक्त थे और धर्म के बहुत धर्मराज थे, तो उन्होंने everything what should be done according to dharma, he did it, and because he did that, there was a peace all over the world. So much so, अपने आप समय पे बारिश आती है। अभी बारिश तब आती है जब लोग ऑफिस से घर वापस आ रहे होंगे। जब किसान को बारिश नहीं चाहिए होती उस समय बारिश आती है, जब चाहिए होती तब नहीं आती। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सही टाइम पे चतुर्मास में रेगुलर बारिश होती थी, किसान कम मेहनत करके भी ज्यादा गेहूं प्राप्त करता। क्यों? क्योंकि धर्म था। यज्ञ कहां से होता है? बारिश कैसे आती? यज्ञ से। बारिश आएगी, समुद्र में गिर जाएगी, जहां चाहिए वहां नहीं आएगी, सही टाइम पे नहीं आएगी। पर सही टाइम पे उसको करने के लिए रेगुलेशन होता है यज्ञ, और यज्ञ किससे पैदा होता है? धर्म से। तो जब और कलयुग में क्या यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो वो यज्ञ है जिससे शांति आती है, जिससे सब बढ़िया होता है। So Yushti ne, so he ruled over the earth and seas, followed by his younger brothers. So during the reign of Maharaj Yudhishthira, the cloud showered all the water that people needed, and the earth produced all the necessities of man in refusal. Due to its fatty milk bag and cheerful attitude, the cow used to moisten the grazing ground with milk. इतना दूध होता था कि दूध टपकता था, कुछ जरूरत सबको देखिए। And earth, see, who Devi, she's a person. The earth is a whole planet, but there's a controller of that called Bhuti. So according to her direction, the earth will give more produce or earth will withdraw the produce. You will see, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं तो पहले साल ये अच्छी होती है, दूसरे साल कम होती है, तीसरे साल कम होती है, 5 साल बाद बंजर हो जाती है, पर फाइनली मिलता कितना उतना ही। पर किसान फर्टिलाइजर डाल डाल के बर्बाद हो जाता है, उसको लागत आ जाती है। पर अगर धर्म हो तो धरती अपने आप बोले, धरती सोना उगले, गाना था पहले कि धरती सोना उगले, तो धरती अपने आप ही उपजाऊ बन के सब नेसेसिटीज को फुलफिल करती है, अगर जहां पे धर्म होता है। So Prabhupada लिखते हैं, the basic principle of economic development is centered on land and cows. The necessities of human society are food grains, fruits, milk, minerals, etc. One requires all these items to fulfill the material needs of the body. Certainly, one does not require flesh and fish or iron, fruits and machinery.
So rainfalls are not in the control of human being. The heavenly king there is a controller of rains. And when there is a dharma, there's enough production of grains, vegetables, everything. And Prabhu says, then when the industrial culture came, so before the industrial culture was not there, everything was very prosperous. When the industrial culture came, the capitalists became very rich. They enjoying in their life. And most of the rich people have their home near the beach, near nature. And which are like workers will be working in suffering conditions in the companies, in the factories. In the rivers, oceans, in every season paid the tax quota to king and refusal. And there were no diseases, no excessive heat, no cold, no COVID, no cancer, no other diseases. People were living very happy life. And before us, if son is the father is present, son cannot die. During the presence of father, son cannot die, except in a battlefield. Battlefield can happen because you're born only for fighting. But natural death will not happen till the time father is alive. The first father will go, then only son will go. Now you don't know who will go first. So much uncertainty there. And no mental problems, no mental psychology. Families are very happily living. Everybody, whatever they needed, they had it. Why? Because there is dharma. And Sri Hari, Lord Krishna, resided at Hastinapur for a few months to pacify relatives and please his own sister, Subhadra. See, Krishna is such a busy person. भगवान को इतना काम है. लेकिन कुछ महीने क्यों रुके भगवान हस्तिनापुर में? अपनी बहन के लिए. क्यों? अभिमन्यु की डेथ हो गई. So Vedic culture is a very sensitive culture. Nowadays people have priorities for so many other things. So Vedic time में रिश्तों को बहुत importance दिया जाता था. तो so much so भगवान अपनी बहन के लिए हस्तिनापुर में थोड़ा समय और रुके. बहन दुखी है, उसका बेटा अभिमन्यु is dead, so I should इससे समझे. मैं कुछ समय देना चाहता हूँ. So भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे फिर. अभी भगवान ने परमिशन मांगी युधिष्ठिर महाराज से कि मैं चलता हूँ. महाराज ने युधिष्ठिर महाराज कहा ठीक है, अभी चले जाइए. अब देखिए भगवान कैसे डील करते थे पांडवों से. युधिष्ठिर के पैर छूते, भीम को गले लगाते थे, भीम और अर्जुन के, और नकुल सहदेव उनके पैर छूते थे. तो एकदम प्रॉपर एटिकेट फॉलो कर रहे हैं. तो वो खुद भगवान है, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं उनके पैर दिखाने. अब जब भगवान जाने लगे तो क्या हुआ, ये बहुत स्पेशल. सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य पीयूषो गौतमो यमो विकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः नासैरे विमयन्तो विरहं शान्तधन्वनः. At the time, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yusuf, Kripacharya, Nakula, Sahadev, Bhimsen, Dhaumya, and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. देखिए भगवान कैसे लोगों से डील करते हैं. भगवान कैसे लोगों से डील करते हैं कि गांधारी का क्या दिक्कत था. गांधारी ने भगवान को श्राप दिया था कि आपकी पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई. अब भगवान ने कैसे गांधारी के साथ, धृतराष्ट्र के साथ, सबके साथ डील किया होगा कि अभी यही लोग भगवान को से सेपरेशन फेस कर रहे हैं. तो भगवान जिससे भी डील करते हैं इतना परफेक्टली डील करते हैं कि उसका पूरा मन हो जाए.
भगवान किसी से भी डील कर सकते, इतना परफेक्टली डील करते हैं कि उसका मन पूरा घूम जाएगा। और यहाँ पे वही दिख रहा है, Lord Krishna is so attracted for the living beings, especially for the devotees, that it is impossible for them to tolerate separation. भगवान इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं कि जो भी उनको देखता है पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है। भगवान को देख के पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है, जो भी भगवान को देखता है। रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर किसी की इच्छा है मेटल वर्ल्ड में एंजॉय करने की तो वृंदावन मत जाना, स्पेशली केशी घाट मत जाना। बिकॉज एक बार तुम भगवान कृष्ण को वहां पे देखोगे, गोविंद जी को, तो सारी भौतिक इच्छाओं को भूल जाओगे। क्यों? भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं कि और कुछ प्यारा लगेगा ही, सब कुछ फिर धीरे धीरे फीका लगने लगेगा। देखिए, भगवान की क्रिएशन से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्रिएटर तो ज्यादा सुंदर होना चाहिए, क्रिएटर ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए अपनी क्रिएशन से। किसी के पास बहुत पैसा होता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है, किसी को परिश्रम होती है तो अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन सारी ऑपुलेंसेस दी किसने? स्वयं भगवान ने। तो अगर हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं इस दुनिया में, तो एक्चुअली वो भगवान कृष्ण के ही प्रति आकर्षक है। सिर्फ आकर्षक यदि कृष्ण, कृष्ण जो सबको आकर्षण कर ले, ऑल अट्रैक्ट, वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि जो भी उन्हें देखता है, उनके बारे में सुनता है, उसका मन भगवान के उसमें मिलता है। ये भगवान का बड़ा अट्रैक्शन है। देखिए, अगर भगवान का कोई नाम एक बार जपता है, आप ऐसे कितने लोग भगवान का नाम रोजाना जपते हैं? सब लोग? कम लोग। क्यों? एक बार जप किया, अब बस छूटता ही नहीं, छुटाने से भी नहीं छूटेगा। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है लेने में, लेकिन एक बार आदत हो जाती ना तो छूटता नहीं। क्यों? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसमें कुछ फर्क नहीं है। और कृष्ण मदन मोहन है। मदन इस दुनिया में सबको अट्रैक्ट करता है, तो कृष्ण मदन को भी अट्रैक्ट करता है। मदन, मैडन, जो इंसान को पागल करते हैं, उसको मदन बोलते हैं। जो अट्रैक्शन होता है, चाहे वो स्त्री पुरुष के बीच में हो, लड़का लड़की के बीच में हो, या कुत्ता कुत्ती के बीच में हो, तो ये सब अट्रैक्शन जो होता है ये मदन के कारण होता है। लेकिन जो भगवान से मोह हो जाता है, उसको सारा मोह The Lord Krishna is so attractive, especially for the devotee, it is impossible for them to tolerate separation. The conditioned soul under the spell of the illusory energy forgets the Lord, otherwise he cannot. The feeling of such separation cannot be described, but it can be imagined by devotees. So all this, Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Nakul, Sahadev, they fainted. ये सोच के कि भगवान हमारे पास से जा गए। ये श्लोक बहुत अच्छा है, बताते हैं सत्संगान मत्त दोसंगो तुम न मुस्सहते दुराः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृत् कर्णरोचनं तस्मिन् यस्तदीया पार्थः सर्वरेण विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलापः तेनासन भोजने सत्संगान, तो बस सत्संग नहीं है, अमुक्त दूसरा छोड़ दिया है। तो कीर्तयमानं यशो यस्य सकृत् कर्णरोचनं, उसने एक बार भी अगर भगवान का गुणगान सुन लिया तो फिर रोक नहीं सकता उसको। अगर उसने दूसरा छोड़ दिया और एक बार
सत्संग में। तो जब तक हम दूसंग नहीं करेंगे हमारी भक्ति चलती रहेगी। मुक्त दूसंग सत्संग। तो सत्संग का यही फायदा है कि एक बार किसी ने भगवान का यश सुन लिया, भगवान का कीर्तन सुन लिया, भगवान का हरिनाम जपने लगे, फिर वो छूटता नहीं, फिर वो चलता रहता है। फिर वो क्या करता है? चलता रहता है। एक बार बस सुन लिया तो तस्में नियस्ता धिया पार्था। तो एक पार्था, पार्था मीन्स पांडवों का, पांडवों का कहना था सहरे विरह कथा। कैसे पांडव लोग भगवान से विरह महसूस करेंगे? क्यों? दर्शना स्पर्शः संलापः। They were seeing the Lord. They were taking the darshan of the Lord. Splash. They were touching the Lord. Samlapa. They were conversing with the Lord. Shayana. They were sleeping with the Lord. Asana. They were sitting with the Lord. जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे भगवान पांडवों के साथ बैठे थे, पांडवों के साथ खाते थे, पांडवों के साथ बात करते थे, पांडवों के साथ सोते भी थे। पांडवों के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। और कई एक अभी तो क्योंकि बैटल फील्ड के बाद में जब से पांडव वनवास में आए थे, भगवान उन्हीं के साथ रह रहे थे। तो कुछ महीने बैटल फील्ड के बाद रहे, कुछ महीने बैटल फील्ड के पहले रहे, और पूरा बैटल फील्ड के टाइम भगवान ही रहे, भगवान ने उनको। तो उसको देख के पांडव लोग अब उनको कैसे विलास सहन करेंगे? देखिए, कोई अगर हमारा बहुत निजी प्यारा व्यक्ति जाता है तो बड़ा दुख होता नहीं होता है? अगर बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजे तो माँ बाप की याद आती है इतनी, अगर बाहर भेज दें या अगर बाहर चले जाए तो अपने रिश्तेदार, जो करीब रिश्तेदार होते हैं, उनकी कितनी याद आती है अगर जाते हैं करके। लेकिन अगर सब भगवान ही रिश्तेदार बन जाए, भगवान ही हमारे दोस्त बन जाए, तो अगर वो जाएंगे तो कितना जो है व्यक्ति को भगवान की याद आएगी। तो ये बताते हैं सहरेन विरहम कथम दर्शन, भगवान के दर्शन, स्पर्श, संलाप। An intelligent person who has understood a supreme Lord in association with pure devotees and has become free from bad materialistic association can never avoid hailing the glories of the Lord, even though he has heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation, for they had been intimately associated with his person by seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. As one associates with pure devotees and hear them submissively, attachment for mental enjoyment slackens, and attraction for hearing about the transcendental activities of God becomes dominant. तो इस दुनिया में हमको क्या बांधता है? अटैचमेंट। संगम आज अजरम पाशम आत्मन्यो तब्य वधु स एव साधुष कृतो मोक्ष द्वारम अपावत। सो इस दुनिया में हमको अटैचमेंट बांधता है, लेकिन वही अटैचमेंट जब भगवान के भक्तों के प्रति हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? भगवान के धाम जाने का कारण, मोक्ष द्वारा अपावत। तो मोक्ष के द्वार को जाने के लिए वो अटैचमेंट क्या हो जाता है? हो जाता है। क्यों? वो अटैचमेंट अब जो हो गया है भगवान के भक्तों के प्रति, हो गया नहीं हो गया कर सेम अटैचमेंट। तो जब हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं कि संग लेते हैं तो क्या होता है? वो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का क्या रूप है, भगवान का क्या नाम है, हमको ये पता लगता है। और उससे क्या होता है? भगवान के बारे में इच्छा और सुनने, भगवान के बारे में सुनने में इच्छा और जागृत होती है कि हम भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और उससे क्या हो जाता है? सारा मेटल एंजॉयमेंट, जो मेटल अटैचमेंट्स हैं वो सब चले जाते हैं।
symmetric I feel that. And once this attraction begins, it goes on progressively increasing without stopping, like fire and gun. और भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं कि सबको आकर्षण कर देते हैं। एंड भगवान से फिर इतना पांडवों का विरह क्या होता है। और प्रभुपा जी एक सीक्रेट बताते हैं। आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? देखिए अभी सोच रहे होंगे पांडव लोग कितने फॉर्चुनेट थे कि 5,000 साल पहले वो थे जब भगवान थे, हम लोग नहीं है तो हम क्या करें? ये मन में प्रश्न आ रहा है समझे? तो इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं this the Lord being absolute, however separation from him is as good as personal contact. Remembrance of his form, qualities, name, fame, pastime, etc. is so attractive for the pure devotees that he forgets all forms, qualities, names, fame, and activities of the mundane. And it is natural association with the devotees is not out of contact with the Lord for a moment. तो जितना भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने आप को लगाते हैं तो ये भगवान से डिफरेंट नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये अलग नहीं है। ये कैसे है? भगवान और उनके नाम में फर्क नहीं है। देखिए हमारे और हमारे नाम में फर्क है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। क्यों? भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है क्योंकि भगवान हर जगह स्थित है। जब भी आप उनका नाम लो वो वहां पे आ जाए। भगवान के रूप और भगवान में फर्क नहीं है क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। जैसे आप उनका रूप का ध्यान करते हैं, भगवान आपके हृदय में अपना वो रूप दिखा देते हैं। उसी प्रकार से भगवान की जो लीला है वो भगवान से अभिन्न है। तो जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनते हैं तो हमको उतना फायदा मिल सकता है जब भगवान स्वयं के 5,000 साल पहले। और यही भागवतम की खास बात है। कृष्ण सुधाम को गते धर्म ज्ञानादि भी कलो नष्टम दिशो देश प्राण को दोनों। ये तो भगवान यहाँ से चले गए, भगवान जो है छोड़कर चले गए पृथ्वी लोक को, तो धर्म ज्ञान भी साथ में चला दिया। अब लोगों को धर्म ज्ञान कैसे मिले, कैसे लोगों को फायदा मिले भगवान के भक्ति का, उसका आंसर क्या है? जब हम श्रीमद् भागवतम से जब हम भगवान के नाम रूप और गुण लीला को सुनते हैं तो क्या होता है? हमें भगवान से अटैचमेंट हो जाती है। तो इसलिए भगवान का नाम लेना, हाउ मेनी राउंड्स वी चैंट, भगवान का नाम लेना, भगवान के गुण, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के रूप को देखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा जीवन भी हो जाता है। तो इसलिए ये हियरिंग होनी चाहिए, केवल संडे टू संडे नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होना चाहिए? रोजाना होगी। तो रोजाना हमें भगवान का, तो पहले सबसे पहले हमने सीखा कि हमें भगवान का जब रोजाना करना चाहिए। और दूसरी चीज हमें भगवान के बारे में भी रोजाना सुनना चाहिए। और आजकल देखिए तो सुनने के लिए दो चीजें, तो प्रभुपाद जी की किताबें हैं और हमारे एक शिक्षा प्रोग्राम भी है कि अगर आप 1 माला 4 माला कर रहे हैं तो आप ये प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए। फिर उस पर एक स्मॉल टेस्ट होता है ना, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। फिर आप 8 राउंड्स पे आते हैं तो ये बुक्स पढ़िए। तो उससे क्या होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं तो फिलॉसफी भी पढ़ते हैं और साथ में भगवान के बारे में भी हम जानते हैं। तो ये करना बहुत फिर जरूरी होता है। जितना हम प्रॉपर बुक्स पढ़ते हैं रोजाना उतना हम भगवान से एसोसिएट करें। बिकॉज श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स हैं टीचिंग्स ऑफ वो भी भागवतम का 8 चैप्टर होती है, सेकंड 6th कैंटो से है। तो ये सारी बुक्स भागवतम से ही निकली होती है, लेकिन छोटी छोटी है तो पढ़ने में आसान होती है। तो इसलिए हम भी भगवान से उतना जो 5,000 साल पहले लोगों को बेनिफिट मिला
भगवान के पास, हमको भी वो बेनिफिट मिलता है जब हम भगवान की लीला को सुनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। बल्कि उस समय हर एक कोई नहीं समझ पाया कि भगवान कृष्ण भगवान है। भगवान की लीला इतनी नटखट है कि लोग आधे लोगों को समझ ही नहीं पाए कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसा बिहेव करते थे। देखिए, वो स्वयं भगवान है, लेकिन जब मनुष्य रूप में आते तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सोचते रही तो हमारे रिश्तेदार जैसे पांडव लोग भी भूल जाते थे कि भगवान भगवान है। सोचते तो हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, लेकिन बहुत प्रेम था। All their hearts were melting for him on the pot of attraction. They looked at him without blinking their eyes, and they moved hither and thither in perplexity. So their hearts were melting for him on the pot of attraction. So, so Krishna is naturally attractive for all living beings because the chief eternal amongst all eternal. देखिए, रुक्मणी जी ने भी भगवान के बारे में सच सुना था। आपने रुक्मणी कृष्ण विवाह के बारे में सुना है? तो क्या होता था, रुक्मणी जो बच्ची थी तो सारे संत आते थे, नारद मुनि आते थे और भगवान कृष्ण की कथाएं उनको सुनाते थे। भगवान कृष्ण वृंदावन में क्या लीला करें। अब रुक्मणी तो स्वयं लक्ष्मी है, भगवान की अर्धांगिनी है, लेकिन बचपन से ही जब भगवान के बारे में सुनती थी तो, और भगवान को देखा नहीं था, उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था कि फोटो है, सुनते ही थे सर। और सुन के उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया, जब उनके भाई ने उनकी शादी शिशुपाल से कर दी तो फिर क्या हुआ, रुक्मणी जी ने भगवान को कर दिया कि आप मुझको लेने आ जाइए, मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती। उनके पिता चाहते थे कि कृष्ण से शादी हो जाए, लेकिन भाई ने अड़ंगा लगा दिया रुक्मणी ने। तो उन्होंने भगवान को कब सिखा कि अगर आपको लगता है मैं आपके योग्य नहीं हूं तो मैं जन्म जन्मों तक तपस्या आपके चरणों को पाने के लिए, मुझको और कोई नहीं चाहिए। एंड रुक्मणी बोलती, जब से मैंने आपके सुंदरता को के बारे में सुना है, शुद्धा गुणान मन सुंदर है, और आपके गुणों को सुना है, मेरा मन सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है, और आप ही जो है मेरे लिए सुटेबल वर है। और जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं कर लेती हूँ, मैं तपस्या करके अपनी देह को बार बार देती हूँ। और फिर रुक्मणी ने आइडिया भी सजेस्ट किया कि जब शादी होती है तब स्त्री जो है बाहर आती है, उनके जो कुल में देवी, कुल देवी के पास जाती है, और कुल देवी जो है बाहर है, तो उस समय आप मुझे आके ले जाइए तो कुछ लड़ाई मड़ाई भी नहीं होगी और आराम से पहुंच जाएंगे। अब भगवान कृष्ण सुना, भगवान कृष्ण आए और रुक्मणी का हाथ, रुक्मणी, सब राजा लोग देख रहे थे और सबके सामने देखते देखते भगवान कृष्ण रुक्मणी को ले गए। अब देखिए ये
तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, we hear about the Supreme Lord, we become attached to the Lord. So this hearing process of the devotees is something very, very important. And this hearing process also means hearing about the Supreme Lord Shri Krishna. From Srila Prabhupada books, reading Prabhupada books there. And hearing about the Lord, from the devotees. So उससे क्या होता है? तो फिर उनको अपनी माँ की याद आई, लेकिन हमें किसकी याद करना चाहिए मृत्यु के समय में? भगवान कृष्ण। अंतकाले च मां स्मरण। वो क्लास में बताती भी थी कि भगवान की याद करना चाहिए सब, लेकिन अभी उनको किसकी याद आ रही है? अपनी माँ की, कि मेरी माँ कैसे मुझे बचपन में करती थी। उनको लग रहा है मुझे किसी और को भी कॉल करना चाहिए, किसी और को भी पुकारना चाहिए, पर वो पुकार नहीं हो पा रही। फिर कजाकिस्तान में सब भक्त लोग उनके लिए कीर्तन करने लगे, 3 घंटे का कीर्तन किया। तो उनको पता लगा कि अभी कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है, तो कीर्तन करने लगे माता जी के लिए। फिर क्या हुआ, तो वो थोड़ी रो रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ। तो नर्स, मुस्लिम नर्स थी, उसने बोला तुम हरे कृष्णा क्यों नहीं जपती? तब उन्हें आया, अरे हाँ हरे कृष्णा जपना है। तो उस समय क्या हो गया, इंटेलिजेंस ने काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ मन ही काम कर रहा था। तो जो आपको सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा वही चीज मन में उस समय याद आएंगी, इंटेलिजेंस नहीं काम करती। वैसा उनका रियलाइजेशन था। फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नर्स को पूछा क्या हुआ,
यानी राणा घाट में थी जो मायापुर के पास है, तो डॉक्टर वगैरह चाहे मुस्लिमों को, जो सब जानते हैं कि हरे कृष्णा बोलना चाहिए धाम के पास में। तो डॉक्टर ने बोला, अरे तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, हे बंधु दीन बंधु जगत दे गोपिष्ण गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। और फिर डॉक्टर हरे कृष्णा जप करने लग गया, उनके लिए हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे। उनमें कोई ताकत नहीं थी हरे कृष्णा कीर्तन करने की, क्योंकि भक्त लोग उनके लिए वहां पे कीर्तन कर रहे थे। तो यहाँ पे भगवान ने अरेंजमेंट किया कि डॉक्टर उसके थ्रू सब कीर्तन होने लगा। तो वो कीर्तन कर रही थी, और तो डॉक्टर कीर्तन कर रहा था, अब उनकी डेथ हो गई। अब उन्होंने क्या देखा डेथ में, स्वयं जगन्नाथ आ गए। उन्होंने 23 साल से जगन्नाथ जी की पूजा कर रही थी, 23 साल से जगन्नाथ जी की। और फिर क्या हुआ, जब वो जगन्नाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान जगन्नाथ आए। और जगन्नाथ उन्होंने इस तरह से नहीं देखा, जगन्नाथ भगवान कृष्ण के रूप में ही थे, बड़ा चेहरा, बड़ी आंखें, हाथ पैर, बहुत सुंदर स्वरूप। लेकिन भगवान ने कुछ बोला नहीं, भगवान एक जगह खड़े हो गए। और फिर उनकी लाइफ की सारी रील उनके सामने आ गई, लाइफ की सारी रील उनके सामने आ गई। अब वो कब से दिखाया, जब से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, उन्होंने देखा जब से उन्होंने एक माला भी चालू करी, भगवान जगन्नाथ हमेशा उनके साथ में थे, भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ में साइड बाय साइड खड़े थे। और फिर वो देखने लगी कि जहां जहां जगह थी, मुझको किसने बचाया, भगवान कृष्ण बचाते रहे, क्योंकि वो मुस्लिम्स को प्रचार कर रहे थे, कर रही थी। तो जो मुस्लिम लीडर था उसने धमकी दी थी, आई विल किल यू, बट फाइनली शी वाज, नाउ शी रियलाइज एक्चुअली जगन्नाथ saved her. Same way, she was preaching to scientific community, so she had got a threat to imprisonment. But then Lord Jagannath had come in a dream that don't worry, you will not go to jail, and Jagannath had showed it, and she was safe. अब यहाँ पर जो है, अब तो देखा जो भी कुछ उनके जीवन में हो रहा था, भगवान हमेशा उनकी रक्षा कर रहे थे, जब से उन्होंने एक माला जप कर ली। लेकिन उन्हें नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब नृत्य के समान वो सब, नृत्य के समय सब चीज वो रील आगे घूम रही है। फिर क्या होता है, फिर उनको सारे जहां जहां कीर्तन किया था भगवान, जहां जहां कब जब कीर्तन किया था, सारे वो दृश्य आने लगे। इवन 3-4 भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन किया तो वो भी रील आने लगी सामने। और फाइनली उन्होंने देखा कि जो कीर्तन हो रहा है, कीर्तन से इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है, इतनी ऊर्जा कीर्तन से बाहर निकल रही है कि गोल्डन पिंक, कि वो स्वर्ग के जाके पूरे यूनिवर्स ने उस एनर्जी को भर दिया है। और वो छोटा छोटा कीर्तन भी था, कि भक्तों के साथ बैठ के जप कर रही थी, उस कीर्तन ने इतना एनर्जी को सब भर दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो रहा है, वो देख रही है। और फिर करते करते जामिल वापस आ गए थे, वो भी वापस आ गए। तो 2 साल पहले एक हुआ था उनके साथ किस्सा 2020 में, पर किसी को बताया नहीं। लेकिन जब डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया प्लीज बताइए बताइए, तो उन्होंने शेयर किया। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि कोई भक्त 20-30 साल भक्ति करके झूठ नहीं बोलेगा, जो रिवलेशंस हैं वो बताएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, साथ में आके मंगल आरती कीर्तन करते हैं, राइट, टुगेदर आके, इसमें बहुत शक्ति है। और भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन वो भगवान को याद नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जीवन भर भगवान की सेवा करी, भगवान ने उनको याद किया। अगर हम भगवान को नहीं याद कर पाते, लेकिन हमने पूरे जीवन में भगवान की अच्छे से सेवा करी है, अच्छे से नाम लिया है, भगवान हमको याद करेंगे। और ये भगवान की करके, तो कैसे हमें सिंसियरली भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ये हम इस स्टोरी से पूरा सीखते हैं। देखिए एक एक कीर्तन, जो भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उसमें कितनी पोटेंसी है, उसमें कितनी पोटेंसी है। फिर क्या हुआ, न्यारुंधन उद्गलत बाष्पम औहत्कंठया देवकी सुते निर्यात्यागरन नो भद्रम इति स्याद बांधवा स्त्रिया। The female relatives, whose eyes were flooded with tears out of anxiety for Krishna, came out of the palace. They could stop their tears only with great difficulty. They feel that tears would cause misfortune in the time of
डिपार्चर। सो उन्होंने अपने आंसू आ रहे थे देख के कि भगवान जा रहे हैं, लेकिन आंसुओं को रोक लिया क्योंकि इससे अपशकुन होगा करके। Our intimate relation with Krishna can be confidently revived by our talking of, hearing of, remembering him. It is done due to the spiritual potency. तो हम सबका जो है, therefore directly or indirectly, anyone who thinks of Krishna, talks of Krishna, worship Krishna, become attached to him. तो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, तो हमारा अटैचमेंट भगवान से बढ़ जाता है। सो अब जब भगवान जा रहे थे तो सारे ड्रम बाजने लगे, धुंधुरी, दुंदुभी, नागरा, ये सब वेणु बजाने लगे। अब क्या हुआ, उनको देखते जो भी कुरु डायनेस्टी सारी लेडीज जो है टॉप पे चली गई। अच्छा देखिए, पहले कल्चर था पुरुष और स्त्री मिक्स नहीं होते थे। कहीं भी आप जाएंगे वैदिक कल्चर में, तो अगर पुरुष नीचे हैं तो स्त्री ऊपर। उसका कारण क्यों है पता है? कि स्त्री ऊपर रहती थी, पुरुष नीचे रहते थे। उसका क्या कारण था कि अगर पुरुष ऊपर देखेंगे तो पूछ सकते हैं ना, तुम यहाँ ऊपर क्यों देख रहे हो? अगर स्त्री नीचे रहेंगे, पुरुष ऊपर रहेंगे, तो नहीं बोल सकते। सो एंड प्रॉपर पर्पस में लिखते हैं। देखिए, इस पर्पस को अच्छे से हमें समझना चाहिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट है वैदिक कल्चर को समझने के लिए। Out of a loving desire to see the Lord, the royal ladies of Kurus got up to the top of the palace and, smiling with affection and shyness, they showered flowers upon the Lord. Shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex, and it commands respect from the opposite sex. The custom of separating females from male was observed even during the days of the Mahabharata. That is more than 5,000 years ago. It's only the less intelligent person, not well versed in the history of the world, who say that observance of separation from female from male is the introduction of the Mohammedan period in India. This incident from the Mahabharata period proves definitely the ladies of the palace observed strict parda, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the palace of top of the palace, and from there paid their respects to Lord Krishna by showers of flowers. It is definitely related here that the ladies were smiling there on the top of the palace, checked by shyness. This shyness is a gift of nature to the fair sex, and it enhances their beauty and prestige, even if they are of a less important family or even they are less attractive. We have practically experience of this fact. A sweeper woman commanded respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness. Half-naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife commands respect from all. So human civilization, as conceived of by the sages of India, is to help one free himself from the clutches of illusion. The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. But because there is an association of the living is part with matter, it appears to be beautiful. No one is attracted by an earthen doll, even it is most perfectly prepared to attract the attention of others. The dead body has no beauty because no one will accept the dead body of a so-called beautiful woman. Therefore, conclusion is that the split spark is beautiful, and because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of the outward body. The Vedic wisdom therefore forbids us to be attracted by false beauty. But because we are now in the darkness of ignorance, the Vedic civilization allows very restricted mixing of women and men. They said woman is considered to be the fire and man is considered to be the butter. The butter must melt in association with fire, and therefore they may be brought together only when it is necessary, and shyness is checked to be understood in mixing, which is nature's gift and must be utilized. So now for today's modern culture, this purport will look very heavy, right? For the modern culture, anybody who was born in the modern culture and read this purport, will find, "Arey, itna kya likha hai isme?" Karke. See, there's a practicality of life and there's a theory of life. Now, when Prabhupada went to the West, Prabhupada did not apply all these things. Prabhupada gave equal opportunities to both girls and boys, because that time that was American culture. If Prabhupada told all American ladies, please wear burqa or please wear sari, cover your head,
and not don't come with men, nobody would have become devotee. So Prabhupada gave equal chance to them, and as and when they grow up, Prabhupada told them. But when Mataji's came in India, that time Prabhupada observed. So the culture is practiced according to time, place, and circumstances. So this purport is not suggesting that all the Matajis should start practicing this from right now. No. But the principle we should understand. What is the principle? Like many times people criticize the Vedic culture. कि Vedic culture में स्त्रियों को freedom नहीं थी, वो नहीं थी. नहीं, हर चीज के पीछे एक reason होता है. And वो reason society में करने से हर कोई खुश रहता है. Men भी और women भी. अभी क्या हो रहा है? क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री मिक्सिंग है, फैमिली में भी लोगों का साथ रहना मुश्किल हो रहा है. पीपल कैन नॉट बी लॉयल इन फैमिली ऑल्सो, राइट? एंड उस कारण से रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों का हार्ट टूट जाता है करके. और अभी क्या हो रहा है, बॉय शादी नहीं करना चाहते, लड़के लड़की शादी नहीं करना चाहते, बोलते लिव इन रह ले हम करके. बहुत कल्चर है. अभी बैंगलोर में देखिए, व्हाइट फील्ड आसपास कितने लिव इन पीजीज आ गए अभी, ओपनली, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया. तो देखिए कल्चर का क्या हाल हो रहा है. अगर हम इस कल्चर को नहीं समझेंगे तो जो नई आने वाली जनरेशन है उसका तो पूरा बुरा हाल हो गया है करके. देख, अब देखिए यहाँ पे इतने सारे यूथ बैठे हुए हैं करके, कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए यहाँ बैठे हैं करके, क्यों भगवान के भक्त बन गए. बाकी यूथ लाना बहुत मुश्किल काम है. तो आजकल एक ही रियलिटी, या तो बगल में छोकरी या बगल में भागवतम, बीच में कुछ नहीं रह गया. तो ये वैदिक कल्चर की सेटिंग थी जो लोगों को प्रोटेक्ट करके रखती थी. तो इसलिए हमें प्रिंसिपल्स समझना चाहिए कि क्यों ये प्रिंसिपल्स हमारे ये बनाए गए हैं. और जब हम प्रिंसिपल्स को समझते हैं, लाइक मुझे याद है मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, मेरी मामा की लड़की, वो शादी नहीं करना, मामा चाहते थे उसकी शादी हो जाए, वो शादी नहीं करना चाह रही थी. तो मैंने उसे समझाया, देख तो क्या करना चाहती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में बड़े झंझट हैं, ये मत कर, तुझे पाप लगेगा. उसको समझ में नहीं आया. फिर हम बताया, अगर तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम ऐसा काम करती हो जिससे तुम्हें वो हो तो पाप लगता है, अगर तुम भगवान की वो रखती है. तब उसको समझ में आई. मैंने तो सोचा अभी थोड़े दो दिन गर्लफ्रेंड बॉयज पटाती हूँ मैं, थोड़ा सर्च करती हूँ, फिर बाद में शादी होगी, अभी क्या शादी करने की जरूरत है. ऐसा उसका माइंड सेट था. लेकिन उससे थोड़ा बात किया तब उसका माइंड सेट थोड़ा ठीक हो गया, उसकी शादी भी हो गई, अभी वो खुश भी है, सब वो ठीक है. तो आजकल का जो कल्चर बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है. और बॉडीली आइडेंटिफिकेशन बहुत हो गया है. ये नहीं समझते, अरे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है. तो ये जो कल्चर रिस्ट्रिक्शन बॉडी के लेवल पर है, लेकिन इससे क्या फायदा है, व्यक्ति आत्मा के स्तर पे सोचता है. चाहे रिस्ट्रिक्शन बॉडी पर्पस से डाला है, लेकिन इससे क्या फायदा होता है, व्यक्ति आत्मा के स्तर पे सोचने लगता है. पर जब हम बॉडी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते, इतना बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि आत्मा को समझना ही मुश्किल काम हो जाता है. आत्मा को समझना ही मुश्किल काम हो जाता है व्यक्ति का. तो इसलिए ये जो है सब पर्पस सब बनाए हैं रिस्ट्रिक्टेड सिविलाइजेशन. और इसलिए देखिए हमारी फैमिलीज, अगर आप देखेंगे अपने पिताजी के, परदादा के, तो फैमिलीज कितने सालों साल से चल के आ रही हैं. कुछ गड़बड़ हुई, कुछ दिक्कत हुई, आज देखिए कहाँ गड़बड़ नहीं है. तो अगर एक फैमिली कल्चर जो सेट था, जो हजारों सालों से चला आ रहा है इंटैक्ट, तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा होगा, नहीं रहा होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड वैदिक टाइम में मेंस को भी ट्रेनिंग होती थी. वो गुरुकुल में जाते थे, जिससे वो अपनी फैमिली को, वाइफ को अच्छे से ट्रीट करें, बुरी तरह से ट्रीट ना करें. अब क्या हो गया, मैन को भी ट्रेनिंग नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है. मैन ऑल्सो वांट टू डोमिनेट वुमेन. तो वो वायलेंस के कारण क्या लगता है कि फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम से दूसरी परेशानी आ जाती है. तो आइडियल सोसाइटी वहां पे है जहां पे वुमेन की ट्रेनिंग हो टू बी चेस्ट, एंड मैन की ट्रेनिंग हो टू बी काइंड, टू बी स्ट्रिक्ट, टू बी सेंस कंट्रोल. तो उसके कॉम्बिनेशन से एवरीबॉडी लिव्स हैप्पीली इन द कल्चर करके. अभी क्या हो गया, इन नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ गया उल्टा. The domestic problems have increased. People have to take care of the children also, people have to work also. And children are neglected. And then children goes to bad habits. The children do not get proper nourishment, proper sanskar. So therefore Vedic life very properly talks about, what are the duties of man, what are the duties of woman.
And this artificial man-woman equality, it looks very good when you talk about that man and woman are equal. That's what any company, not in companies, they're taught only one thing: be gender neutral. Be gender neutral. That's a company training is given. How many receive this training? Be gender neutral. But by being gender neutral, gender doesn't change, no? There. They fix the genders remain there. And the reality does not change with there. So therefore, the Vedic culture was a culture where things were very proper, and the purpose was to realize that we are not this body, we are spirit soul. And then people could remain more happy there. But of course, how we adopt that culture now, it's a different thing. Now we cannot bring that again, you be like this, you be like this. Then people feel a little torture. Because somebody is raised in a different culture. You can't immediately change the person's culture. But if we know the principles of what are the right culture, then we modify according to time, place, and circumstances. And at least we are safe from committing sin. We are safe from doing something wrong. When we know what is the right culture, which is a bad culture. Now, what has happened in India? India means imitate the Western culture. Whatever way Westerners speak that way. Whatever way Westerners dress that way. Whatever they do at home, do that. That's the whole Indian mentality. And this mentality was implanted by the Britishers. See, in the world, you see every country feels proud of their own culture. But India, you see, they feel proud of the Western culture. And this mentality was put by the Britishers. And they had been successful in doing it. कि जो चीज भारतीय है वो अच्छी नहीं है, जो चीज अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, वो बहुत अच्छी है, हमें उसे अपना लो. और फिर हम उसी तरह से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोग ड्रेस करना चाहते हैं, वैसी टेबल पे बैठ के स्पून से खाना चाहते हैं, कांटे से खाना चाहते हैं. But that's not our culture. हमारा कल्चर जो है आध्यात्मिक कल्चर है, which can actually teach the things to the whole world. और हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है. Why we do what we do. हम क्यों करते हैं और क्या करते हैं. तो हर चीज का एक स्पेसिफिक पर्पस है. अब जैसे अगर हम भगवान की आरती कर रहे हैं, एक सेशन हुआ भी था why we do what we do करके, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी पूरा काफी रीजन है या नहीं है भगवान की, अगर हम आरती करते हैं तो करके, कि जब हम भगवान की आरती करते थे कि भगवान हर जगह है, तो भगवान फोटो में भी है, तो भगवान उस आरती करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम संबंध स्थापित हो रहा है जब हम आरती करते हैं तो भगवान की करके. उसी प्रकार से तो जब हम आरती कर रहे हैं तो भगवान को फायर एलिमेंट दे रहे हैं, जब फ्लावर दे रहे हैं तो गंध भगवान को अर्पण कर रहे हैं करके. लेकिन ये सब अर्पण करने से क्या होता है, हमारा रिश्ता भगवान के प्रति डेवलप होता है करके. तो जो भी एक्ट, जैसे तुलसी महारानी है, तुलसी में हम जल देते हैं, तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं, तो क्यों? तुलसी कौन है? वृंदा देवी है, जो आध्यात्मिक जगत से यहाँ आती है हमको भक्ति प्रदान करने के लिए. जब हम उनकी सेवा करते हैं हमको भक्ति प्रदान होती है करके. तो जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, इसी प्रकार से अब भगवान के लिए कुछ पुष्प फल लाते हैं, कुछ फल लाते हैं, अर्पण करते हैं, तो उससे भगवान का भोग लगता है, तो भगवान उससे तुष्ट होते हैं करके. तो एक बार एक आर्य समाजी ने आके प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, आप तो इतना भगवान को ऑफर करते हैं सब कुछ, क्या भगवान वास्तव में खाते हैं? प्रभुपाद, हाँ, भगवान भगवद गीता में बोले मैं खाता हूँ, तो मैं भगवान की मानू या आपकी मानू करके. तो हर चीज के पीछे जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो कल्चर है, हर चीज, जैसे धोती पहनना और जीन्स पहनना फर्क है. जब आप जीन्स पहनते हैं तो जो लोअर एनर्जी होती है वो बॉडी में रह जाती है, तो व्यक्ति और पैशनेट बनता है. लेकिन जब आप धोती पहनते हैं तो जो लोअर एनर्जी होती है वो नीचे निकल जाती है, तो आप सतोगुण में आते हैं. तो पहनाव के पीछे भी रीजन है. हम स्पून से नहीं खाते, हाथ से खाते हैं. उसके पीछे भी, जब आप हाथ से फूड को टच करते हो, एक तो आपको पता लगता है कितना गर्म है, तो मिस्टेक नहीं होती. फिर दूसरा, जैसे हाथ पे फूड टच करता है, अंदर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, फिर खाना व्यक्ति अच्छा आराम से खाता है, हाथ से खाता है. जब नीचे बैठ के खाते हैं तो वो एक आसन है, वो पद्मा आसन है. जब
नीचे बैठ के खाते हैं, उसको डाइजेशन के लिए बेस्ट आसन होता है। सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए चेयर बोली गई है कि चेयर पे बैठ के खाओ, पर जो जवान लोग होते हैं वो ऐसे बैठ के कॉन्स लगा के वैसे खाते हैं, उससे उनको क्या होता है, नरिशमेंट मिलता है करके, जो बूढ़े वो लोग होते हैं। तो जो तो हर चीज के पीछे बहुत एकदम प्रॉपर रीजन है क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो कारण हम ना जानने के कारण हमारा लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप सीधे दादी को पूछो, दादी बता देगी ये प्रॉब्लम है। अब दादी तो नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो पहले हॉस्पिटल में जाओ, पहले 5,000 का टेस्टिंग होगा, फिर 20,000 का बिल लाओ, फिर दूसरा 30,000 का बिल, फिर चौथा 5,000 50,000 का बिल, बिल 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 करके सब पैसा चला जाता है। और वो प्रॉब्लम थी छोटी सी, दादी माँ का नुस्खा चाहिए था उसको सॉल्व करने के करके। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि कैसे कहाँ वो करना है। लेकिन भागवत में क्या है, बहुत अच्छे से चीजें, जो कल्चर है बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है लॉजिकली, कि उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या कारण है, क्या जीवन है। और देखिए चोर उचक्के कहाँ पैदा होते हैं, अच्छे घरों में, जहाँ पे पति पत्नी साथ नहीं रहते वहां पे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब देखेंगे करके, या बाप का प्यार नहीं मिलता है, माँ का प्यार नहीं मिलता, या फिर दे आर नॉट प्रोड्यूस विद मैरिज, ओनली बिफोर विदाउट मैरिज दे आर प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो वहीं तो लोग चोर उचक्के बनते हैं। लेकिन सब जगह लॉयल्टी हो, सब जगह अच्छा कल्चर हो, तो नेचुरली एक अच्छी पॉपुलेशन वर्ल्ड में जमेगी। जो अच्छी पॉपुलेशन होगी तो पीस अपने आप होगा। तो इसलिए वर्णाश्रम जो था, ये जो प्रणाली थी विवाह करने की स्त्री पुरुष की, कि स्त्री को जो है कैसे चेस्ट होना चाहिए, सती प्रतिव्रता होना चाहिए, और मनुष्य को भी, इंसान को सेंस कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके कॉम्बिनेशन से अच्छे बच्चे जन्म लेते हैं, तो नेचुरली पॉपुलेशन अच्छी होगी, नेचुरली जो है वर्ल्ड में पीस है, चोर चक्के नहीं रहेंगे करके। तो हर चीज बहुत साइंटिफिकली, सोसाइटी जैसे मैंने मोनार्की का बताया शुरू में, तो हर चीज बहुत साइंटिफिकली अरेंज थी वैदिक कल्चर। लेकिन उसको हम छोड़ के अभी इतनी सारी परेशानियां हमको दिखती हैं, क्यों, यही सब दिक्कत है। अब भगवान जा रहे हैं तो पांडवों ने, एट द टाइम अर्जुना द ग्रेट बैरियर एंड कंक्रूस was an intimate friend of the most beloved, took up an umbrella which had a handle of jewel, was embroidered with lace and pearls. तो देखिए मेहमान को भी कैसे ट्रीट करा जाता था। अभी आपको जो तो भगवान है, भगवान जा रहे हैं तो पांडव लोग क्या कर रहे हैं, खुद अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं, खुद युधिष्ठिर आ रहे हैं, सब भगवान को छोड़ने। तो रिलेशनशिप्स में आपस में बहुत प्रेम। सो ये वैदिक सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी का बहुत डिफरेंस है। आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ ऑफ वैदिक कल्चर वर्सेस मॉडर्न कल्चर। आज की क्या डेट में होगी? Hi mom, why do you want to spend time with me? You're already together thanks to modern phonovism. Has economic development made men happier? I'm lonely. I wish I had someone to call on the. So much dissatisfaction. But what's the solution? Shrimad Bhagavatam. And देखिए भगवान कृष्ण सुभद्रा के लिए वेट कर रहे थे, you know? फिर भगवान युधिष्ठिर के लिए कितना प्रेम दिखा रहे हैं। So देखिए relationships and welfare of others is given more importance than economic advance. अभी देखिए क्या हो रहा है, गाय प्लास्टिक खा रही है, तो वैदिक सोसाइटी में क्या होता है, माताएं गाय को, अभी देखिए टाइम ही नहीं है, टाइम फास्ट स्पीड, जेट स्पीड, एवरीथिंग इज फास्टर। उधर दूध जल रहा है। Competition and exploitation becomes a norm, killing the final instinct. Key to good career, got to bed, get grades, I will prove myself. Everybody want to be on top, and that creates so much psychological problems in children, if you see.
So psychologically, children gets depressed because of this. Another aspect of relationship in Vedic culture is the older brother in the family feels great responsibility for other children. The younger sister is treated as good as one's daughter. बच्चा इधर, मदर इधर, फादर इधर. पहले mothers will take a lot of time in चक्की पीसने में करने में, so they are very happy. अभी जिम जाना पड़ता है. Simple living, high thinking is a Vedic ideal. अब देखिए भगवान जा रहे हैं तो कितना प्रेम से छोड़ना है, पूरा पीछे तक जा रहे हैं, अम्ब्रेला अर्जुन अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, चैरियट पे जा रहे हैं. देखिए customs and rituals were so designed as to touch the heart, to create an atmosphere saturated with heartfelt loving exchanges. जैसे दंडवत दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, ब्लेसिंग्स आती है. रिस्पेक्ट जहाँ पे होता है, जैसे बोलते हैं पैर छूने चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, उससे ब्लेसिंग्स आती है. हमारे वैष्णव कल्चर में दंडवत करते हैं या पंचांग प्रणाम करते हैं. तो जब आप किसी के प्रति पंचांग प्रणाम करते हैं तो उधर से आपको ब्लेसिंग्स मिलता है. जब हमको ब्लेसिंग्स मिलता है, जितना हम ब्लेसिंग इकट्ठा करते हैं उतना हम खुश रहते हैं. अभी क्या होता है, लोग गुस्सा होते रहते हैं एक दूसरे से, मॉम ये कर दो, डैड ये कर दो, है ना. कल्चर पूरा बदल गया है. So to create an atmosphere saturated with heartfelt exchange. देखिए सुदामा आए तो भगवान खुद अपने मित्र के पैर धो रहे हैं, सोचिए. और लक्ष्मी जो है चामर कर रही है उनको, रुक्मणी जी चामर कर रही है. क्या कल्चर था वो. अब क्या कल्चर है. कहाँ वैदिक कल्चर है और कहाँ जो है मॉडर्न कल्चर हो गया. सीख के बदलता है. तो सब बैठ के कैसीनो खेल रहे हैं, धुआं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. बच्चों को कुछ पता ही नहीं रिलेशन क्या होती है, वीडियो गेम में मग्न है. तो पहले देखिए, आजकल देखती इतनी बड़ी फैमिली कोई. हाँ, फुटबॉल टीम से बड़ी है, 2 फुटबॉल टीम के बराबर है. इतनी बड़ी फैमिली दिखती है आजकल. Finally, someone who understands me. So most of the people go to psychiatrists in US, and every third psychiatrist go to another psychiatrist. You keep hearing others' problem, you also get problem. So there was hardly any need for external family counselor, psychiatrist, वगैरह. Everything was very properly done in the family. जैसे कुंती महारानी बैठ के संवाद, भगवान कृष्ण जा रहे हैं अम्ब्रेला लेके. Vedic culture. Nature of hearing topics about Krishna for understanding, pacify the mind of incongruities and had one transcend of kind of. अभी see activities replace हो गया है. That's the thing. See, so the ladies fear that tears might bring misfortune for Krishna. Our mental state influences how things unfold. We can project positive or negative vibration into our surroundings. Out of a loving desire to see the Lord, the royal ladies of the Kurus got up on the top of palace and smiling the affectionate shyness, they showered flowers upon the Lord. You see, all the ladies are there above and men are down. Now, women in Vedic culture was very nicely engaged. You see, they are engaged in churning butter. They are you see.
Even great and powerful men like Julius Caesar, Vishwamith fell victim to feminine attraction. They were doing tapasya. So the Vedic civilization was for simple living and high thinking. When the mind is always preoccupied with impressing the opposite party, there's very little chance for being sober and contemplating higher values of life. Shyness is nature's gift and it must be utilized. Contrary to popular belief that Vedic culture is restrictive and exploitative towards women, it offers them great protection. So Queen Archie goes to Vaikuntha with Maharaj Prithvi. They were the six transcendental knowledge. So that means there were a lot of women empowerment in the Vedic culture also. Vedic culture is not restrictive, rather it's meant for lead one to higher freedom. A simple housewife, is that all? Today's people ask. Are they not being confined to stereotype roles? Don't they need gainful employment? Yes. The woman she works for her own self-realization and facilitates her family to achieve a similar goal. So even Matajis can do more preaching, more classes. They have more time in the day. Like Pranasaki Mataji, now she is taking so many classes in the daytime. She planned for this our last Sunday, that Gita competition children quiz was there. So she only organized. So you can see in ISKCON, Mataji is also so much active, but in very constructive way. There. She also serves the community in meaningful, fulfilling ways for a wholesome life of progressive satisfaction. Artificial attempt equality actually leaves women more prone to exploitation. In Vedic society, people are taught to call woman as mother, Mataji. Vedic education was not for acquiring degrees or earning one's livelihood. It is to stress on formation of character. And what is character? When you see all women other than one's wife as mother. Others' possession is significant as a lump of clay. Treat all living beings as equal to himself. Such a person is considered to be a London mass. Matavat Padareshu, Loshvat Padaveshu. And treats others as himself. That person is called Pandit. This is the definition of the learned person. And systematic education and training was there. So this was the whole cultural Vedic community, which people blame, it was backward, not modern. Now modern, we have so many things. But what is the purpose that is being explained for the whole Vedic society? So we can appreciate the Vedic culture which we have been coming from. The love of the mother, isn't it? Love of the mother is so important for a child to grow. So those values are very much preserved. And people could make so much spiritual advancement based on that. Any questions upon this? Again, it's not just like for a immediate application, but it's just for a concept. How Vedic women were. But today now you're in today's culture. We have to adopt to today's culture and apply those values, whatever way we can apply. But when we know the principles, then we can adapt to a culture in a proper time, place, and circumstances. Like when Prabhupada was in West, he applied these principles differently. He both in West, both Mataji's, Prabhuji's, both will go for Harinam Sankirtan. Mataji's also will go for book distribution. Men will also go. So Prabhupada gave equal chance to serve Krishna to both men and women in the West. But whereas in India, Prabhupada was reserved according to the culture here. So therefore, according to the culture, we have to apply this principles, knowing what the right, real values. Then we go on the proper track. That's the understanding of the whole thing. Okay. Any questions upon this subject? Yes, madam. Vedic culture was so good, so why were the reformers and all okay. So very good question. If Vedic culture was so good, then why there was a reformation, like widow remarriage, sati pratha, then what else reformations were there? Child marriage. Okay, then
So many deformations were there. So two things to understand. During the Mughal time, the British time, the Vedic culture also degraded because there's no proper education by the Brahmanas. And Brahmanas also became proud, trying to monopolize over the whole Vedic authority. So when the degradation happened, some practices is made for good, they got contaminated. Like if you see, when Pandu died, so Madri died along with Pandu in the funeral pyre, but Kunti took care of the children. But nobody told Madri to die, nobody told Kunti to die. It was her own way. And what was the concept? When the woman died with the husband, she goes to the same destination as the husband, or both ascends to heaven. But it was always voluntary. Like Shantanu died, but Satyavati remained. So it was never. But over a period of time, it was made as a forced practice and which needed reformation. Now, same way child marriage, what is the concept? Now, as soon as boys and girls become 13 years, they start looking for a partner, girlfriend, boyfriend. So because that is the nature of mind, that as soon as the hormones release happen, then people will start looking for a partner. And they will corrupt each other. They will have, illicit relationships, which should not be. And people get corrupted. People commit suicide. People have so much problems. So क्या करो जब 10 साल के हैं या 12 साल के हैं रिश्ता कर दो पर उनको घर पे रहने दो. The actual marriage was people were engaged or married at the age of 10 or 11, but they won't live together. The girl will live at girl's house, husband will live at his husband's house. When they become a proper age, that time they will live together. But a security has come कि अरे मेरा लड़का है किसी और के पीछे आंख नहीं डालो, and लड़के को मेरी भी एक वाइफ है किसी और के पीछे आंख मत डालो. So problems were solved. अभी क्या हो गया? 4-5 पार्टनर चेंज करने के बाद एक लड़की मिलती है. And what is the concept has come now? People will make girlfriend live with the girlfriend, but they know this is not a person I'm going to get married. I'll marry to the person who my parents do because she will be a good character. So this is completely nonsense, no? Which is happening there as a product. They're increasing the age of marriage, but what is happening? So much promiscuity is happening in the society. But previously people were engaged, but their social life was much better. So everything had a reason. But again, the child marriage also was taken as if they were together without knowing and all that. Karke. So they put without understanding the purpose, the reformations were brought. And how the reformation brought? The Britishers showed, "Arey, tum logo ke granth aise hain." The practice was faulty. So again, it was motivated by the Britishers. If you see many of the practices there. So naturally, see, Vedic is the type of sensitivity to all living beings. There is a foremost, Ahimsa Paramo Dharma, non-violence. So nobody should be treated badly. So everyone should be properly respected. That is a basic fulcrum. But with that basic fulcrum that everybody should be respected, everybody have their duties, everybody have their dharmas. Then the society very properly. Now one thing you see, everybody said, "Beta तेरे को software engineer बनना है, क्यों पैसा वहीं पे है? बेटे का interest art में है, दूसरी जगह है." So you are supposed to do something which you are not like to do. And many people, they are earning high, but after 4 years they realize that's not a thing I want to do in life. And they feel a lot of stress, they feel a lot of pressure because that's not a thing they want to do. So they're earning money. That's what a culture has become. Whatever gives you money, you do work. Vedic culture was what's your natural inclination, you do that. And a person feels satisfaction. So work was a favor, not a punishment in the Vedic time. So the right conception about the work also, everything. And people have a nice work culture also. Not so much that there is no time. It was not like that. Yes. Young generation हो चुके हैं पूरा. Better adapted than the Westerns also. Bhakti is the see the two things. Now you cannot tell them to change the culture. Very difficult. But you can give them bhakti. Like when we have to understand how Srila Prabhupada did. Now when Srila Prabhupada went to 1965, the culture in the West was more bad than in India today also. Prabhupada was preaching amongst hippies.
and both boys and girls were living together without any marriage, taking drugs. So first Prabhupada initiated them, then Prabhupada married them. And because of love for Prabhupada, they could change. So only hope is if some Vaishnava show mercy to them, give them the holy name. When they chant the holy name, their heart is purified. And they naturally come to the right culture. So by chanting, now you see, you have to give a positive culture. See, people want culture. And you can't say to stop Western culture. But you show them such nice culture, dancing, chanting, feasting. You feel nice now the way festivals is celebrated. Is there any restriction? See, Matajis are also engaged, Prabhuji is also engaged. So everybody feels very happily engaged. And even preaching Matajis are doing more than even Prabhuji also sometimes there. So everybody gets engagement, everybody is happy. So then they don't mind giving up the bad culture. So first you have to give them the right engagements to people. Then they understand automatically. Any other questions? So we end here. Thank you very much. Sorry for going over time because it sent a message to me the prasadam is little late because the is coming. So now prasad is coming. So that little bit extended the class. So I was trying to end by 9:20. So thank you very much. Put any announcement? Yeah. Kantra Shunarkam ki, Jai Shri Prabhupada ki. Hare Krishna. Hare Krishna. Let us thank His Vrajakrishna Prabhuji for this wonderful lecture by chanting one round Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There is one more announcement related to safety. So, आपके साथ अगर कोई बच्चा आ रहा है जो less than 14 years of age, please don't allow them to go to the terrace during the lecture. Also, what we are planning to do is we are planning to lock the door of the terrace till the end of the class. And if anybody wants to go to washroom in the meantime, they can go to the first floor, ground floor. So in the ground floor, the washroom is available. We are just going to lock the door on the terrace just for safety purposes until we get a better idea. So there is one safety announcement. And as all of you know, that 7th September is the Janmashtami, and we are going to celebrate the Lord's birthday in a very grand manner. So we usually all celebrate our children's birthday in a grand way. In the same way, we are going to celebrate Lord's birthday in a very grand manner, and we are booked. We are going to celebrate in Haryana Bhavan. So it is just 1.5 kilometers from this place in Shubh Enclave, Haryana Bhavan, Harloor Road. So we have booked the hall, and we are going to. I mean, we expect that all of you also work as volunteers for that function and spread the word to your friends and neighbors. You just spread the word to your friends and neighbors so that a lot of people come. It's a working day. That's why we need to do a better marketing about the function. So just a request that all of you inform your friends and relatives and neighbors about this program. And also, we are going to organize this in a big event, and we expect like around 5,000 to 8,000 people. Anywhere between 5,000 to 8,000 people might come. Last year when we organized, around 3,500 to 4,000 people came, but this time we expect around 4,000 to 8,000 people who will be coming on that day and taking the darshan of the Lord, and will be coming in association with the devotees there. So to organize such a function, we also require some donations as well. So this is the only time in the year when we formally ask for donations. And also the good thing is that now Purushottam month is going on, and charity is one of the important things that we need to do in this Adhik Mas or Purushottam month. So you have a double opportunity here, Janmashtami and Purushottam month, both are there. So we will be sending the Razorpay link in the WhatsApp group. So if anybody, we request all the devotees
to contribute to this occasion so that we can celebrate Janmashtami in a grand way. Hare Krishna. Now we'll arrange for the prasad.